हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे आज जो अपना सेकेंड सेमेस्टर है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग और जो डीसी में है इंटरनेट एंड ई कॉमर्स है उसके जो हमारे ये क्वेश्चन बन रहे हैं वो यूनिट नंबर फर्स्ट के हैं। ओके, यूनिट नंबर फर्स्ट की मैंने सीरीज स्टार्ट किया है और एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे मैं एक एक करके यहाँ पर समझाऊंगा। आप हर एक वीडियो को देखना और यदि आपको सारी वीडियो ना मिले तो मेरे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाकर देखना, उसमें इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की एक फोल्डर बना हुआ, उसमें सारी वीडियो अपलोड करके रखा हूं। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सी लंबी होगी लेकिन आप पूरी वीडियो को वॉच करना। ये प्रोटोकॉल वर्ड ही खत्म हो जाएगा और प्रोटोकॉल के प्रकार ही खत्म हो जाएंगे। ठीक है ना, तो थोड़ा सा देखना। पहले ही हेडिंग है अपनी प्रोटोकॉल और दूसरी क्या है वीसेट। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न को समझाइए प्रोटोकॉल क्या होता है और वीसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं प्रोटोकॉल क्या होता है। तो प्रोटोकॉल क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, मैं बोलता हूं ये कोई एक कंप्यूटर है और दूसरा ये कंप्यूटर है। कितने कंप्यूटर हुए यहाँ पर, दो कंप्यूटर हैं। जब एक कंप्यूटर से किसी भी प्रकार के डेटा को दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर किया जाता है, या फिर मैं बोल सकता हूं किसी एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस में डेटा को ट्रांसफर किया जाता है, तो इनके मध्य जो नियम लगते हैं, इनके मध्य जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है। एक बार और समझना प्रोटोकॉल की डेफिनेशन। जब किसी भी प्रकार के डिवाइस से डेटा को दूसरे डिवाइस में सेंड किया जाता है, किसी एक डिवाइस से जब डेटा को दूसरे डिवाइस में सेंड किया जाता है, तो इनके मध्य में जो नियम लगते हैं, इन नियमों के समूह को क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। अब प्रोटोकॉल में यहाँ पर 14 प्रकार के बताऊंगा। ठीक है ना, 14 प्रकार के प्रोटोकॉल बताऊंगा और इस यूनिट से जो भी प्रोटोकॉल का क्वेश्चन होगा वो सारे क्वेश्चन एकदम क्लियर हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर 14 प्रकार के प्रोटोकॉल लिखता हूं जब तक मैं वीडियो को पुश करता हूं। तो मैंने यहाँ पर पूरे प्रोटोकॉल के नाम लिख लिए और मैंने आपको 14 प्रोटोकॉल यहाँ पर दिया है। आपकी फर्स्ट यूनिट में जो भी रहेंगे वो प्रोटोकॉल ही रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रोटोकॉल के नाम बताते हैं, फुल फॉर्म बताते हैं। एसएमटीपी क्या होता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। पॉप का मतलब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। एमआईएमई मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन होता है। बात करते हैं आईमेप की, तो इंटरएक्टिव मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। X400 नहीं है। यूयूसीपी यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल, जो इसके पहले मैंने आपको ये 7 प्रोटोकॉल बता के रखा है। ठीक है ना, और ये 7 प्रोटोकॉल जो यूज होते हैं वो ईमेल में होते हैं। किस में होते हैं, ईमेल में होते हैं। और जो मेरी पहली क्लास थी सेकेंड क्लास, उसमें मैंने ईमेल के बारे में बताया है और ईमेल में जो यूज होते हैं प्रोटोकॉल उनके बारे में बताया है। तो ये पहले 7 प्रोटोकॉल किस में यूज होते हैं, ईमेल में होते हैं। एक बार मैं और रिकॉल कर दूंगा कि इनका काम क्या होता है। ओके, इसके बाद टीसीपी आईपी, टीसी और आईपी दोनों साथ में चलते हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एफटी का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, मैं आपको फुल फॉर्म बताता जा रहा हूं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। इसके बाद आता है एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आरआईपी का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और बात करते हैं लास्ट में यूडीपी। यूडीपी का मतलब क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब मैं एक एक प्रोटोकॉल की यहाँ से आपको एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, थोड़ा सा समझते चलना। ठीक है ना, एसएमटी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखना, यदि मैं बोलता हूं एक मोबाइल ये है M1 और दूसरा मोबाइल ये है M2। कितने मोबाइल हैं अपने पास, दो मोबाइल हैं। एक मोबाइल M1 है, एक मोबाइल M2 है। यदि मैं किसी भी प्रकार के सिंपल डेटा, सिंपल डेटा का मतलब क्या होता है, यहां पर मैं बता रहा हूं एसएमटीपी। ठीक है ना, जो एसएमटीपी में सिंपल डेटा का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब ABCD हेलो हाई ये सब क्या कहलाते हैं, टेक्स्ट मैसेज कहलाते हैं, टेक्स्ट मेल कहलाते हैं। किसी भी मोबाइल से सिंपल मेल को सेंड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे बोलते हैं एसएमटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है ना, किसी डिवाइस से सिंपल मेल को ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं बेटा उसे बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बाद
हमने यहाँ पर टेक्स्ट तो ट्रांसफर कर दिया, लेकिन सिंपल टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए, सिंपल टेक्स्ट को रिसीव करने के लिए जो प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे बोलते हैं पॉप प्रोटोकॉल, ठीक है ना। इसके बाद मैं अगले प्रोटोकॉल की बात करता हूं, MIME प्रोटोकॉल। अब यदि मैं यहाँ पर सिंपल टेक्स्ट के बाद यदि मल्टीपल मैसेज या मल्टीमीडिया मैसेज सेंड कर रहा, मल्टीमीडिया मैसेज का मतलब क्या होता है, उसमें ऑडियो हो, वीडियो हो, ये सब क्या कहलाते हैं, मल्टीमीडिया मैसेज। तो मल्टीमीडिया मैसेज सेंड करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, MIME प्रोटोकॉल बोलते हैं। और मल्टीमीडिया मैसेज को रिसीव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, POP3। जो POP3 होता है, पॉप का अपडेट वर्जन है क्या, POP3। बात करते हैं IMAP प्रोटोकॉल की। तो IMAP क्या होता है, जैसे आप अपने मोबाइल में किसी भी मेल आईडी को लॉगिन करते हैं तो क्या करते हैं, लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पर यूजर नेम लिखते हैं और नीचे क्या लिखते हैं, पासवर्ड लिखते हैं, ओके। और जैसे ही ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो एक चक्री जो घूमती है 2 सेकंड के लिए, वो क्या होता है, एक्सेस होता है। तो किसी भी डिवाइस में जब हम मेल को लॉगिन करते हैं तो लॉगिन के समय जो एक्सेस होता है वो एक्सेस करने का काम कौन से प्रोटोकॉल का होता है, IMAP का होता है। बात करते हैं X400। X400 प्रोटोकॉल का यूज काय के लिए होता है, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को जब कनेक्ट किया जाता है, अर्थात दो डिवाइसों के मध्य में जब मेल की कनेक्टिविटी होती है तो कनेक्टिविटी करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं तो मेरे दोस्त उसे X400 प्रोटोकॉल कहा जाता है, ठीक है। बात करते हैं UUCP। तो UUCP का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिक्स टू यूनिक्स कॉपी प्रोटोकॉल। इसमें होता क्या है, मैं बोलता हूं एक सिस्टम है मेरा, एक कंप्यूटर है, मान लो कि ये मेरा क्या है, एक कंप्यूटर, ये मेरा क्या है, दूसरा कंप्यूटर। जब दोनों कंप्यूटर में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, क्या, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर फाइल ट्रांसफर करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उसे UUCP प्रोटोकॉल कहते हैं। और इसके पहले मैंने ये सारी वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन मैंने उसका एक बार रिवीजन करा दिया, राइट। इसके बाद मैं बात करता हूं ये प्रोटोकॉल, ये सारे इंटरनेट प्रोटोकॉल हैं। यदि आपके क्वेश्चन में आता है प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं, और यदि ये पूछ लिया जाए कि ईमेल क्या है, ईमेल में यूज होने वाले प्रोटोकॉल, तो आपको ये साथ लिखना है, राइट। इसके बाद बात करते हैं अपन TCP IP प्रोटोकॉल की। तो समझना TCP क्या कहलाता है और IP। मैंने बोला यहां से जो TCP होता है, TCP और IP, इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत धमाकेदार। मैंने बोला एक कंप्यूटर है ये, ठीक है, और यहां पर क्या है, मान लो ये सर्वर है, क्या है, सर्वर है। मैं यहां सर्वर से 12 GB की कोई फाइल क्या कर रहा, डाउनलोड कर रहा, कितने GB की, 12 GB की। अब जब ये फाइल को डाउनलोड करूंगा तो आप क्या बताओ, आपके कंप्यूटर में क्या एक ही बार में 12 GB का डेटा आ जाएगा, नहीं आएगा, टुकड़ों में आता है। जब आप कभी इंटरनेट चलाते तो आपके मोबाइल में क्या होती है, नेटवर्क स्पीड आती है। नेटवर्क स्पीड मतलब 200 KB, ओके, 1 MB, ये सब क्या है, नेटवर्क स्पीड में आता है। मतलब हमारा 12 GB का डेटा किस में आ रहा है, टुकड़े टुकड़े में आ रहा है। तो किसी एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम जिस प्रोटोकॉल का होता है उसे TCP प्रोटोकॉल कहते हैं। और जस्ट इसके UDP प्रोटोकॉल जो सबसे लास्ट वाला है, UDP प्रोटोकॉल क्या करता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, एक बड़े डेटा को ये भी छोटे छोटे भागों में तोड़ता है जिसे डेटा पैकेट कहते हैं, ठीक है ना। UDP और TCP दोनों क्या करता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करने का काम करता है, और इन छोटे छोटे भागों को डेटा पैकेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, डेटा पैकेट के नाम से जाना जाता है। यदि मैं बोलता हूं कि इतना डेटा आपके मोबाइल में आया और ये 3 भाग नहीं आए और मोबाइल हो गया बंद, तो जो डेटा यहां से बचा, जो डेटा पैकेट बचा, वो क्या हुआ, गुम गया, खो गया। तो जो TCP होता है ना और UDP होता है, इसमें केवल यही अंतर है। जो TCP होता है तो क्या करता है, एक बड़े डेटा को छोटे छोटे भागों में डिवाइड करता है, UDP करता है, लेकिन दोनों में अंतर केवल इतना होता है कि
कि खोए हुए डेटा पैकेट को रीजनरेट करने की क्षमता टीसीपी में होती है, लेकिन यूडीपी प्रोटोकॉल में नहीं होती। यदि एक बार डेटा पैकेट गुम गया तो दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकता कौन? यूडीपी प्रोटोकॉल, जबकि टीसीपी प्रोटोकॉल खोए हुए डेटा को रीजनरेट करने की क्षमता होती है। बात करते हैं आईपी प्रोटोकॉल। आईपी क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसका यूज काय के लिए होता है? इन डेटा पैकेटों को जिस भी मोबाइल में सेंड करना होता है, उस मोबाइल के आईपी एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है उसे आईपी प्रोटोकॉल कहते हैं। जैसे मैं अपने मोबाइल में यदि कोई डेटा डाउनलोड करता हूं तो मेरे ही मोबाइल में क्यों होता है, किसी अदर मोबाइल में क्यों नहीं होता? वो किसके कारण? आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल के कारण। ठीक है ना? तो आपको यहां से एक प्रोटोकॉल ये क्लियर हुआ, एक प्रोटोकॉल ये क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं नोमा एफटीपी प्रोटोकॉल। ठीक है ना? तो एफटीपी प्रोटोकॉल क्या होता है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। मैंने बोला एक कंप्यूटर ये है और एक कंप्यूटर ये है। ठीक है? जब दो कंप्यूटरों के मध्य में किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करना होता है, जब दो कंप्यूटरों के मध्य में किसी भी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करना होता है, देखो लिखा भी है फाइल ट्रांसफर, मतलब हम नाम से जाने फाइल ट्रांसफर। दो कंप्यूटरों के मध्य में जब किसी प्रकार की फाइल को ट्रांसफर करना होता है तब जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे एफटीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। और ये दूसरी कंडीशन में काम करता है, जब हम किसी भी प्रकार की फाइल को सर्वर से डाउनलोड करते हैं या कंप्यूटर से सर्वर पर फाइल को अपलोड किया जाता है तो जो प्रोटोकॉल यूज होता है उसे क्या कहते हैं? एफटीपी प्रोटोकॉल कहते हैं। बात करते हैं अपन एसएनएमपी प्रोटोकॉल की। एसएनएमपी प्रोटोकॉल क्या होता है, थोड़ा समझने का प्रयास करना। एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है ना? सिंपल नेटवर्क। मैंने यहाँ पर एक क्या बनाया, मान लो कि ये क्या है, अपना एक नेटवर्क है। अब इस नेटवर्क में विभिन्न प्रकार के नेटवर्क का डेटा आता है। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर जियो का भी डेटा आया, आइडिया का भी डेटा आया और भी एयरटेल का डेटा आया, मतलब अलग अलग नेटवर्क का डेटा इसमें आता है। तो इस नेटवर्क को मैनेजमेंट करने के लिए या ऑपरेट करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कहते हैं। बात करते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस दोनों की। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। इसका यूज कहां पर होता है? जब हम कभी भी इंटरनेट के अंदर वेबसाइट चलाते हैं। ठीक है ना? तो वेबसाइट को ओपन करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे क्या बोलते हैं? एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। आप देखे होंगे कभी भी एचटीटीपीएस आपकी वेबसाइट में आया होगा, ऐसे google.com। ठीक है ना? ऐसी वेबसाइट आती है तो पहला वाला भाग क्या कहलाता है? अपना प्रोटोकॉल कहलाता है। इंटरनेट के अंदर किसी भी प्रकार की वेबसाइट को सर्च करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का यूज होता है उसे क्या कहते हैं? एचटीटीपी प्रोटोकॉल। लेकिन एचटीटीपी प्रोटोकॉल को यूज करने के लिए यहाँ पर दो लोग होते हैं। जो किसी भी प्रकार की वेबसाइट को सर्च करता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्लाइंट। और जो सर्च करने के बाद रिजल्ट प्रोवाइड कराता है, जहां से रिजल्ट आता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोला जाता है सर्वर। अब देखो दो लोग हो गए ना, एक तो वो जो अपन से जो हम वेबसाइट को सर्च करते हैं और एक वो जहां से वेबसाइट आती है। तो क्लाइंट हमेशा सर्वर से क्या करता है? रिक्वेस्ट करता है और सर्वर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पढ़कर क्लाइंट को क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। और ये पूरी क्रियाविधि क्या कहलाती है? क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कहलाती है। ठीक है ना? तो ये होता है अपना एचटीटीपी। और एचटीटीपीएस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सिक्योर, और सिक्योर का मतलब क्या होता है? ऐसी वेबसाइट जिसको हम सर्च करते हैं तो हमारी जो डेटा होता है एकदम सिक्योर रूप से सेव होता है, इसमें किसी प्रकार के डेटा की लीक होने की कोई संभावना नहीं होती है। ठीक है ना? इसके बाद अपना आरआईपी प्रोटोकॉल। आरआईपी का मतलब क्या कहलाता है? राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? तो थोड़ा सा यहाँ पर समझने का प्रयास करना। मैंने बोला एक कंप्यूटर ये है मेरा, दूसरा कंप्यूटर ये है। या बोलते हैं कि एक डिवाइस से जब दूसरी डिवाइस में डेटा को भेजा जाता है तो यह डेटा कम समय में
कम ट्रैफिक वाले रास्ते का जो चुनाव करता है ना, तो रास्ते का चुनाव करने के लिए जिस प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, आरआईपी प्रोटोकॉल। और आरआईपी प्रोटोकॉल में होता क्या है, हमको शॉर्ट रास्ता मिल जाता है जिसमें बहुत कम ट्रैफिक होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको समझा दिया प्रोटोकॉल, और 14 प्रकार के प्रोटोकॉल बताया, सबका यूनिक कॉन्सेप्ट बताया। इनमें से जो भी प्रोटोकॉल समझ में ना आया हो तो कमेंट कर देना, बाकी वीडियो समझ में आई हो तो लाइक कर देना। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूं। इस वीडियो को विशेष रूप से आप शेयर कर देना। धन्यवाद।